नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी कड़वी सच्चाई है। कड़वी सच्चाई क्या है? जब हम छोटे होते हैं, हमें चलना नहीं आता। हमारे पेरेंट्स हमें चलना सिखाते हैं। थोड़े से हम जब बड़े होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमें पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक हैं, वो हमें लिखना पढ़ना सिखाते हैं। घर पर हमारी पेरेंटिंग हमारे माँ बाप करते हैं, वो हमें लिखना पढ़ना सिखाने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे सही तरह से बोलने में हेल्प करते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये, हमें कुछ नहीं आता। और हमारे मुश्किल दौर में हमें खुद ही चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, हमें खुद ही चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं, हमें खुद ही उसको प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई को जानते सभी हैं, लेकिन कोई इस पे अमल नहीं करना चाहता। हमारी स्कूलिंग एजुकेशन ना ऐसी एजुकेशन है जहाँ पर सिखाया तो जाता है, लेकिन उसका ना मोर देन 50% लाइफ में इस्तेमाल ही नहीं होता। हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम बुकिश एजुकेशन वहाँ पर लेते हैं, और वो एजुकेशन हमारे पिछले 40-50 सालों पुरानी एजुकेशन है। हम उसी पैटर्न पे हमें चीज़ सिखाई जाती है, समझाई जाती है। असल ज़िंदगी में जब हम मार्केट में उतरते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं पता होता। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत हम चीज़ें प्लान करके ना उसको स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन असली परीक्षा आपकी तब स्टार्ट होती है जब आप खुद स्टडी करना शुरू करते हैं, खुद उस पर अमल करना शुरू करते हैं, खुद उसको अपनी चीज़ों को इन्हांस करना शुरू करते हैं। आपके अंदर आगे बढ़ने की ललक होगी तो आप चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, उसको इन्हांस करते जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। लेकिन वहीं पर जो दूसरे लोग होते हैं, जिनका कोई विज़न है ही नहीं, जिनका कोई ड्रीम है ही नहीं, वो दाल रोटी खाते हैं, गुजारा करते रहते हैं। फिर बाद में आके ना ऊपर वाले को कोसते हैं, ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में यही लिखा था। सच मानो, अगर आप अपनी को बदलना चाहते हो ना, तो आपको खुद ही चीज़ सीखना पड़ेगा, खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, खुद ही उस पर कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। कड़वी सच्चाई है, जानते सभी हैं, मानता कोई नहीं है। और इसको ना सिर्फ आपने किस्मत का दोष नहीं देना है। मेरी किस्मत में ये नहीं था, मेरे को ये नहीं मिला। अरे मिलेगा सही, लेकिन आपको उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, आपको बिना थके बिना रुके उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा, चीज़ें सीखना पड़ेगा। चीज़ें सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तभी कुछ करने को मिलेगा। याद रखो, आपके मुश्किल दौर में, आपके स्टार्टिंग फेज में, आपके लर्निंग फेज में आपके साथ कोई नहीं मिलेगा खड़ा। सिर्फ और सिर्फ आप खुद होगे। आप अगर खुद होगे ना, तो आपको अंदर से अपने आप को सिखाना, समझाना है, ये जो चीज़ करना है मैंने खुद ही करना है, मेरे को कोई नहीं करके देगा, मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। जब आप अंदर से ये सोच लेंगे ना, ये अंदर ठान लेंगे कि मेरे को ही करना है, तो डेफिनेटली आप उस पर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आप मन से चीज़ें सीखेंगे, मन से उसको समझेंगे, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कड़वी सच्चाई है, आगे आप ही बढ़ेंगे, कोई और नहीं बढ़ाएगा आपको। आगे बढ़ाने के लिए ना लोग सिर्फ आपको एक ना डायरेक्शन दे सकते हैं, आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन बढ़ना आपने है, चीज़ें सीखना आपने है, समझना आपने है। आपने अपनी उन्नति खुद डिसाइड करनी है, आपने अपनी जो आपका सक्सेस फेस है ना, आपने खुद डिसाइड करना है, खुद उसको लिखना है, खुद ही उसको अमल करवाना है। जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। याद रखो, आपकी संघर्ष वाले टाइम में ना कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। देखो, अप एंड डाउन आते रहेंगे, कभी आपकी लाइफ में अप चल रहा है, कभी डाउन भी आ सकता है, कभी अप चल रहा है, कभी डाउन भी आ सकता है। देखो, ये तो लाइफ है। लाइफ में जब तक स्ट्रगल नहीं आएंगे ना, तब तक आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ना उसको समझेंगे नहीं। स्ट्रगल आएगा तो आपको कुछ ना लर्निंग फेज देके जाएगा। हो सकता है आपको फाइनेंशियली क्राइसिस आए, आप उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे, चीज़ें सीख के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप उससे फिर से निकल के बाहर आएंगे। हो सकता है आपका करियर का बीच में आपका स्टॉपेज आ जाए, कोई बात नहीं, एक फेस बंद हुआ है, फिर आप दोबारा से कोशिश करना शुरू कीजिए, चीज़ें सीखिए। आपने कमी कहाँ छोड़ी हुई है, उस चीज़ को सीख के दोबारा से मार्केट में उतरिए, दोबारा से फाइट कीजिए, दोबारा से फिर से आप दरवाज़ा नॉक कीजिए, कहीं ना कहीं रास्ता दिखेगा। देखो, ऊपर वाला आपके परीक्षा लेता रहेगा, आपको कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम अपना कुछ ना कुछ आपको धक्के देता रहेगा।
आपने उन धक्कों को ना एक चैलेंज के रूप में लेना है और चैलेंज उसको सीख के समझ के दोबारा से फाइट करके बाहर आना है। आप बाहर आएंगे, फिर आपके अंदर एक अंदर से अपने आप एक फायर क्रिएट होगी। आप उस फायर को और ज़्यादा जगाइए और फिर आप चीज़ों को सीखिए, फिर से सीखिए और फिर से उस पर अमल करके फिर से उसको स्ट्रगल कीजिए, स्ट्रगल फेज से फिर निकल के बाहर आइए, चीज़ें सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और बाहर आइए। एक छोटा सा एक आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है रामू की। रामू एक दूर दराज के गांव में रहने वाला एक बच्चा था। उसके माँ बाप बड़ा गरीब थे। उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे की अच्छी तरह परवरिश भी कर सकें। रामू को ये बचपन से उसने देखा था कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, तो मैं अपनी चीज़ों को ना मेरे को खुद करना पड़ेगा। अपने मदर फादर को भी इस फेज से निकाल के बाहर लाना पड़ेगा। उसने धीमे धीमे अपनी स्टडी स्टार्ट की। जैसे तैसे बाप ओवर टाइम करता, माँ भी कुछ छोटा मोटा काम कर लेती है और उसके लिए पैसे इकट्ठे करती अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखो, पेरेंट्स कोशिश करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन उनका एक लिमिटेशन होता है। उनका एक अर्निंग का, उनकी जो एजुकेशन है उसका तो उनका एक लिमिटेशंस है। उन्होंने वो चीज़ सीखी नहीं है, वो चीज़ समझी नहीं है, तो वो अपनी मेहनत करके अपना टाइम बेच के ही चीज़ें आपके लिए कलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है, आप आज के दौर में अगर चल रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा भी ब्रेन आपने अपना शार्प कर रखा है, थोड़ी सी भी चीज़ें सीखी हुई है ना, तो आप उस पर अमल करके ना उसको और इम्प्लीमेंट करके चीज़ें अच्छी कर पाएंगे। रामू को भी बचपन से उसने देखा था, समझा था। उसने अपने माँ बाप की ना वो स्ट्रगल फेज देखा कि माँ बाप उसके एक कौड़ी कौड़ी के लिए ना बहुत मेहनत कर रहे थे, अपने बच्चे को पढ़ाने में बहुत मेहनत कर रहे थे। रामू को ये बात भली बात समझ आ चुकी थी कि मैं अगर अपने माँ बाप के हिसाब से चला तो मैं वहीं तक पहुँचूंगा जहाँ तक मेरे पेरेंट्स पहुँचे हैं। मेरे को इससे कुछ हटके करना है। तो उसने कुछ बड़ा हुआ तो उसने कुछ इधर उधर से ना अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना शुरू किया, चीज़ें सीखना शुरू किया, बुक्स पढ़ना शुरू किया। उसे जो भी कुछ मिल जाता, जो भी कुछ उसे बुक मिल जाती, जहाँ पर कुछ उसे दिखता कि इस बुक में कुछ ना कुछ है, इसमें कुछ ग्रोथ की बातें हो रही हैं, इसमें कुछ माइंडसेट की बातें हो रही हैं, इसमें कुछ आपकी इमोशन कैसे कंट्रोल किए हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। बुक्स में कुछ ना कुछ टॉपिक तो लिखा ही होता है, उसने वो टॉपिक पढ़ता। कहीं फाइनेंस की बातें हो रही थी, वो चीज़ों को एकदम उसको कैच करता, उसको अपने उधार लेता, जैसे भी लेता, उसको रेंट पे लेता, ले आके उसको प्रॉपर्टी की चीज़ें पढ़ता। करते 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 उसने अपने आप को ना एक माइंडसेट बना लिया। देखो, अगर इस भ्रमजाल से बाहर निकलना है, देखो गरीबी भी एक कड़वी सच्चाई है। गरीबी को तोड़ना आपके हाथ में है। आप कैसे तोड़ेंगे? अपनी नॉलेज को बिल्ड करके, अपनी एसोसिएशन को बिल्ड करके, अपने आप को सिखा के, समझा के और उसको इम्प्लीमेंट करके बदल सकते हैं। तो वही रामू ने डिसाइड किया। रामू ने डिसाइड किया। उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई। फिर उसने ना कहा कि मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे तो है नहीं, मैं कैसे करूँ चीज़ें। तो उसने ना अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल किया। उसने कुछ ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट किए। जो उसके पास समय बचता ना, उस स्पेयर टाइम उसने ट्यूशन देना शुरू किया। उसने भी कुछ अर्निंग स्टार्ट की। अपने उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ अर्निंग इकट्ठा कर रहे थे। फिर उसने एक स्कूल में कंपटीशन उसने दिया। कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया और उसकी मेहनत रंग लाई। उसको एक अच्छे स्कूल में एक एडमिशन मिल गया। अब वहाँ से उसने अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से जी जान लगा दी। उसके पास स्पेयर टाइम होता तो अपनी खर्चों के वो खुद उठाने उसने शुरू किए। अपनी अर्निंग उसने खुद स्टार्ट की और कुछ अपने पेरेंट्स उसको अर्निंग मिल रही थी जो वो अर्निंग कर रहे थे। तो उसने मिला के अपनी जैसे तैसे करके ना, अपनी मेहनत से करके, अपनी लगन से उसने अच्छी पढ़ाई की और अच्छे नंबरों से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर उसने सोचा कि अब मेरे को अपनी नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, सही तरीके से उसको प्लान करना है। तो उसने जाके मार्केट में उतरा। उसने जाके कंपनी में इंटरव्यू दिया। उस कंपनी में उसकी लगन और उसके जज्बा को देख के ना कंपनी वाले उन्होंने उसको ऑफ़र कर दिया। उसको जॉब ऑफ़र मिल गई, जॉब मिल गया उसको। उसने जॉब करना स्टार्ट किया। अब उसने कहा कि अगर मैं खाली जॉब करता रहूँगा ना, तो मैं अपने आप को ना कहीं और नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो उसने जॉब भी करना स्टार्ट किया। उसकी पहले महीने की जैसे सैलरी आया, उसने अपने पेरेंट के हाथ में दिया। पेरेंट्स को बहुत खुश हुए, उसे तरक्की देख के बहुत खुश हुए। अब उसने अपने फेस को ना और ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश की, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बिल्ड करना शुरू किया। उसने फिर से लर्निंग को अपना चालू रखा, चीज़ें सीखा, समझा। फिर उसने सोचा कि अब एक रिच पर्सन
ज़ीरो से हीरो कैसे बनता है, उसने वो बुक पढ़ी। ज़ीरो से हीरो कैसे बनते हैं, उसकी हैबिट्स क्या होते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, उसकी एजुकेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसका माइंडसेट क्या होता है, वो उसने स्टडी किया। फिर वहाँ से उसने इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उसने जो कमाता उसमें से 50% अपना फैमिली के लिए, अपने लिए, खर्चों के लिए संभालता, 50% उसने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। टाइम बीता, उसने अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को बरकरार रखा, उसने उसको चलाया। आने वाले टाइम में वही इन्वेस्टमेंट उसके लिए बहुत बड़ा उसका हेल्प बना। उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया, मेडिकली प्रोटेक्ट किया, टर्म वाइज प्रोटेक्ट किया, और उसने सारी चीज़ों की जितनी उसके क्या नाम है जोखिम थे ना, उन सारे जोखिमों को उसने पूरा कर लिया। और उसके बाद उसने इन्वेस्टिंग जारी रखी। मेहनत करते 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 एक दिन वो आया, इस दिन वो एक परफेक्ट सक्सेसफुल इंसान बना। उसने अपनी फैमिली की भी जो डार्क साइड थी, जो गरीबी की चीज़ें थी, उसको ख़त्म किया। खुद उसने अपना इम्प्लीमेंट किया और चीज़ों को इन्हांस करके उसने अपनी लर्निंग बिल्ड की और अपने फाइनेंस को सीख के उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटस उसने सुधारा। तो ये चीज़ें होती हैं जिससे इंसान अपने संघर्ष को प्रॉपर तरीके से चीज़ें सीख के, समझ के, उसको इम्प्लीमेंट करके, संघर्ष करके, चीज़ें सुधार के अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। तो वो चीज़ आपको भी करनी है। याद रखो, जैसे रामू की लाइफ में कोई और नहीं था उसको आगे बढ़ाने के लिए, वैसे ही आप अपने आप को एक रामू समझो। आपकी लाइफ में भी सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं है जो आपको आगे बढ़ाएगा। आपको आगे बढ़ने के लिए खुद ही चीज़ें सीखनी है, खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करके उसको प्रॉपर डेडिकेशन के साथ उस पर लगे रहना है कि जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते ना, आप करते रहो, आप आगे बढ़ते रहोगे। डार्क साइड है, कोई आपको उठाने वाला नहीं मिलेगा, गाइड करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उठाने वाले आप अपने खुद होंगे। आप अपनी नॉलेज को बिल्ड करके, अपने अंदर पैशन क्रिएट करके, चीज़ों को सीख के इम्प्लीमेंट करके आप उसमें आगे बढ़ के अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइफ को सुधार सकते हैं। आपका लाइफ में एक विज़न होना चाहिए। आप लाइफ में कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आपका ड्रीम गोल क्या है, आप आने वाले 5 साल में, 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं। जब आप तक आपका कोई सपना नहीं होगा ना, तब तक आप लाइफ में जहाँ हैं वहीं रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो, लाइफ का एक गोल होना कंपलसरी है। जब तक आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं होगा ना, तब तक आपकी लाइफ ना बिल्कुल डल चलेगी। लाइफ में वो जोश होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है आपका कोई जो गोल है ही नहीं। तो आप अपना 9 to 5 का जॉब करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे, बस फिर से वही रूटीन पे आ जाएंगे। जब तक आप अपने आप को रगड़ेंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, अपने ब्रेन को एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, अपने आप को एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, अपने आप को चीज़ों में इन्वेल्ट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। खाना पीना सोना एक जानवर का काम भी होता है। अगर आपको अपनी कैटेगरी को, एक आपको ह्यूमन का एक टैग मिला है, आप एक इंसान है, आपको इंसान बना के भगवान ने भेजा है ना, तो अपने ब्रेन का सटीक इस्तेमाल करो, अपने आप को चीज़ें सिखाओ। सिर्फ इंसान ही है जिसके पास ब्रेन है, जो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है और सटीक इस्तेमाल करता है। सिर्फ इंसान के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है जो अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट लेके आता हो। सिर्फ इंसान ही है, वो हर चीज़ पे काबू कर सकता है, चीज़ों को अपने आप में जो चाहे वो हासिल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्लानिंग को करके, अपने माइंडसेट को चेंज करके, अपने अंदर पैशन क्रिएट करके, चीज़ें प्लान करके वो चीज़ें कर सकता है। तो आप भी कीजिए, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है। आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी तो खुद ही बदलेंगे, कोई दूसरा नहीं बदलेगा। चीज़ें बदलेंगी कैसे? अपने आप को सिखा के, अपने माइंडसेट को चेंज करके, अपनी एसोसिएशन को बिल्ड करके, ऐसी एसोसिएशन जहाँ पर लोग आगे बढ़ने की बातें करें, जहाँ पर लोग फाइनेंस की बातें करें। देखो, एक आम इंसान और गरीब इंसान की सोच होती है, वो पैसे के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, वो पैसे के बारे में सीखना ही नहीं चाहता, तो उसकी लाइफ भी वैसी ही रहती है। जितना आप चीज़ें सीखेंगे, जितना लोग जो आगे बढ़े हैं, जिन्होंने जीरो से हीरो बने हैं, उन्होंने जो हैबिट्स अपनाई हैं, वो हैबिट्स आप भी अपनाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएंगे। नहीं अपनाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे आए थे इस दुनिया में, वैसे ही अपना ज़िंदगी काट के चले जाएंगे। ज़िंदगी काटनी नहीं है, ज़िंदगी जीनी है। ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जीनी है, ज़िंदगी को हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, अपने परिवार को भी हैप्पीनेस वाली लाइफ देनी है। तो आपको चीज़ें सीखना पड़ेगा। याद रखो, अगर लाइफ में आपको प्रॉपर तरीके से पीस, सुकून और हैप्पीनेस चाहिए ना, तो आपको स्टार्टिंग की जो फेस है ना, जो आपका 20 to 34 मतलब 20 to 40 का जो फेस है, उस फेस में आप जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज़्यादा मेहनत करो।
देखो ये फेज़ ऐसा होता है, आपके अंदर एनर्जी होती है, आपके अंदर जोश होता है, आपके अंदर कुछ सीखने की चीज़ें अंदर जज़्बा होता है ना, तो इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करो, सही तरीके से प्लान करो चीज़ों को लाइफ़ के लिए और सही तरीके से अपने आप को जितना हो सके उतना रगड़ो, जितना हो सके उतना सिखाओ अपने आप को। ब्रेन से जितना हो सके उतना एक्सरसाइज़ कराओ और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। देखो समस्या आएगी, समस्या आती रहेगी, ये लाइफ़ है तो समस्या तो आती रहेगी, ये जाएगी नहीं कभी भी। लाइफ़ में समस्या आएगी तभी आपको कुछ और जोश पैदा होगा आपके अंदर, कुछ और करने का आपके अंदर जज़्बा पैदा होगा, तो इससे घबराना नहीं है। अपने आप को कभी भी हार नहीं माननी है। चीज़ें सिखाओ तो आप लाइफ़ में आगे बढ़ते जाएँगे। लाइफ़ में आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। जब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, जब आपकी लाइफ में टेंशन फ्री आपका लाइफ बनेगा ना, तो आपका जीने का अंदाज भी कुछ और होगा। आप अपनी फैमिली को वो चीज़ें दे पाएंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा, वो आपको देने को रास्ता मिल जाएगा। चीज़ें देनी है तो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, चीज़ें सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। याद रखो, अगर ज़िंदगी में आपने ज़्यादा चीज़ें क्रिएट करनी है ना, तो अपने आप को दिखावे वाली ज़िंदगी से बाहर लेके आओ। दिखावे करने से आपको लाइफ में कुछ नहीं हासिल होगा। दिखावा करने से आप अपनी जो अर्निंग कर रहे हैं उसको वेस्ट करेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है। आपका लाइफ का जो प्लान है ना, वो आपको खुद डिसाइड करना है, ना कि कोई दूसरा डिसाइड करेगा। डिसाइड कीजिए, आपको जो बेहतर है वो कीजिए। अपनी लाइफ में अर्निंग के सोर्स ज़रूर बढ़ाइए। अपनी लाइफ में कर्ज मुक्त लाइफ वाली अपनी ज़िंदगी जीनी है। आपकी लाइफ में कर्जा कम से कम हो, जो ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, तो आप कर्ज लीजिए, उसको टाइम पे फिनिश कीजिए। आपकी लाइफ में कर्ज नहीं होंगे तो आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका बेनिफिट डायरेक्ट आपको आएगा। अगर कर्ज लेके ज़िंदगी जिएंगे तो जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो आप जिससे आपने कर्ज लिया उसको आप देते चले जाएंगे। तो आपने कर्ज मुक्त ज़िंदगी जीनी है। अपनी ज़िंदगी के हीरो आप खुद हैं, तो ज़िंदगी में सिर्फ आप ही अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। कड़वी सच्चाई है, जान लो पहचान लो। अपनी ज़िंदगी में आगे आपने बढ़ना है। अगर आप पे कोई समस्या आएगी ना, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो ये समझ जाओ, जब आपके साथ मुसीबत में कोई आपके साथ खड़ा नहीं है ना, तो ज़िंदगी को चलाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अपनी ज़िंदगी को जैसे चलाने आते वैसे चलाइए। अपनी ज़िंदगी में चीज़ें सीखिए, समझिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए, इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। इस टॉपिक में जो आपको अच्छा लगा उसको कैच कीजिए, अपने लिए लाइफ के लिए प्लान कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। चलिए, मुस्कुराते हंसते रहिए। फिर मुलाकात है इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।